दोस्तों, चापलूसी अपने आप में एक बड़ा ही शानदार आर्ट है और इस आर्ट में कुछ लोग बड़े ही माहिर होते हैं। और अब तक हम लोग जो है ऑर्गेनाइजेशंस में इस चापलूसी करके प्रमोशंस और किसी तरह के बेनिफिट हासिल करना, ये सब चीजें देखते आए हैं और ये बड़ी कॉमन सी और बड़ी सी आम सी बात है। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या इंटरनेशनल रिलेशंस में इस तरह से बटरिंग करके कुछ अचीव करना या किसी वैदेशिक संबंध में नजदीकियां हासिल करना हमको पहली बार देखने को मिला। और यह मौका था 13 अक्टूबर 2025 को, जब मिस्र के शर्म अल शेख में गाजा पीस को लेकर दुनिया भर के देश इकट्ठे हुए थे और राष्ट्राध्यक्ष वहां पर मौजूद थे। और ऐसी स्थिति में जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बोलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बुलाया गया और उसके बाद शहबाज शरीफ ने जो बटरिंग डोनाल्ड ट्रंप की उसको देखकर सारी दुनिया बड़ी हतप्रभ है और बड़ी आश्चर्यचकित है कि आखिरकार एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक देश का प्रधानमंत्री किस तरीके से एक दूसरे राष्ट्र के प्रेसिडेंट की बटरिंग कर सकता है या चापलूसी कर सकता है। यह देखने में बहुत ही ऑकवर्ड और भद्दा लग रहा था, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपनी पूरी इस कला का वहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। आप भी देखिए इस वीडियो को और देखकर समझने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार पाकिस्तान किस तरीके से अमेरिका के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा है। और अमेरिका को भी जहां भारत की तुलना में अब पाकिस्तान की दोस्ती काफी मुफीद नजर आ रही है, इसके पीछे बेसिकली एक कारण जो बताया जा रहा है वो ये है कि पाकिस्तान के पास रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। और जहां तक अमेरिका और चीन के बीच में बढ़ती हुए ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो ऐसी स्थिति में चीन जो है रेयर अर्थ का जो एक्सपोर्ट यूएस को होता है उस पर रोक लगा सकता है। और ऐसी स्थिति में क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा आधार ये रेयर अर्थ मिनरल्स ही होते हैं, और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान जो है अमेरिका का एक मददगार बन सकता है। क्योंकि पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाता है, हालांकि स्पेकुलेशंस ये है कि वहां पर 6 ट्रिलियन डॉलर्स के तकरीबन ये रेयर अर्थ मिनरल डिपोजिशन है। हालांकि ये स्पेकुलेशन है, लेकिन अच्छी खासी मात्रा पाकिस्तान में इस चीज की मौजूद है और अमेरिका की जो निगाहें हैं वो पाकिस्तान के इसी रेयर अर्थ मिनरल्स पर हैं। और इसीलिए जो है अमेरिका पाकिस्तान के साथ पींगे बढ़ाने में लगा हुआ है। लेकिन वहां तक बात ठीक है, समझ में आती है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे पूरे इंटरनेशनल मीडिया के सामने जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल देने की वकालत की और जिस तरीके से बटरिंग की, आपको देखने में बड़ा मजा आया होगा। आइए चलिए देखते हैं उस वीडियो को जिसमें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप को मस्का लगाते हुए उनकी चापलूसी करते हुए नजर आ। Efforts led by President Trump, who is genuinely a man of peace, who has relentlessly and untiringly worked throughout these months, day in and day out, to make this world a place to live with peace and prosperity. I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize for his outstanding, extraordinary contributions to first stop war between India and Pakistan and then achieve ceasefire along with his very wonderful team. And today again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize, because I genuinely feel that he is the most genuine and most wonderful candidate for Peace Prize, because he has brought not only peace in South Asia, saved millions of people, their lives, and today here in Sharm el Sheikh, achieving peace in Gaza is saving millions of lives in the Middle East. Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership, visionary leadership, and I think that you are the man this world needed most
at this point in time. World would always remember you as a man who did everything, went out of the way to stop 7 and today 8 wars. I would like to thank my very dear brother, Sheikh Tamim. He's Akh al-Shaqiq, who has really worked very hard along with others to achieve peace in this region. My very dear brother, President Tayyip Erdogan, His Majesty, King Abdullah, and of course my very dear brother, Mohammed bin Zayed of UAE, and of course my very dear brother, Crown Prince of Saudi Arabia. And he has also been very, very helpful and contributed very valuably in this wonderful peace process. Ladies and gentlemen, I wouldn't want to take more of your time. Suffice it to say, had it not been for this gentleman, not only, who knows, India and Pakistan are both nuclear powers. Had he not intervened along with his wonderful team, during those 4 days, the war could have escalated to a level. Who would have lived to tell what happened? And similarly, here in this part of the world, in Middle East, Mr. President, your valuable contribution along with President Sisi, I think history will remember in golden words. I wouldn't say more except God bless you, God give you long life to serve like this for all time to come. Thank you very much.